कंफ्यूजन को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दूर करने की कोशिश की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। सरकार लोगों को हो रही हर परेशानी का समाधान करेगी, कोई दुविधा में ना रहे। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। बिहार में सरकार जमीन का सर्वे करा रही है ताकि जमीन को लेकर हर तरह के विवाद पर विराम लग जाए। लेकिन जिस दिन से सर्वे का काम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कई तरह के सवाल और कई तरह की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। किसी के पास जमीन के कागज नहीं है तो कोई वंशावली को लेकर दुविधा में है। जैसे का बोले कि कागज नहीं है, कुछ कागज दादाजी लिए खेत, लेकिन का बोले कि है नहीं। जो भी दिक्कत है कागजात में, वो सब आदमी को कहीं कहीं दूर दूर जा करके व्यवस्था करना पड़ रहा है। रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी लोग काटवे नहीं करता है, बोल रहा है कि आप सीओ के यहाँ जाइए, सीओ पेपर घुमा के फेंक देता है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस तरह के सभी कंफ्यूजन और दुविधा को दूर करने का वादा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि सर्वे के दौरान लोगों को जिस तरह की भी परेशानी सामने आएगी, विभाग उस हर परेशानी को दूर करेगा। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा, ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत। वंशावली से लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों तक के बारे में मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी दुविधा में ना पड़े। राजस्व भूमि सुधार विभाग उपलब्ध सुविधाओं के जरिए हर दुविधा को दूर करेगा। तो अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में तो उसको दूर किया जा रहा है, और वंशावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले वंशावली बना लें, और वंशावली बना करके उसका जो राजस्व विभाग का तरीका है उसको वहाँ पर वो सपुर्द कर दें। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन से जुड़े मामले में होती है। सरकार ने इस समस्या का परमानेंट इलाज खोजने के नजरिए से जमीन सर्वे का काम शुरू कराया, जिसके बाद लोगों को कुछ परेशानी हुई। किसी के पास कागज नहीं है तो किसी को ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सरकार हर समस्या का समाधान करेगी। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लैंड सर्वे में हो रही परेशानी को समझाएं, लोगों के अंदर बैठे हुए कंफ्यूजन को दूर करें। उसके पहले खतियान को आपको समझाते हैं, जिसको अपडेट करने के लिए लैंड सर्वे हो रहा है। देखिए, दरअसल खतियान जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। खतियान में जमीन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां होती हैं, जैसे कि जमीन मालिक का नाम उसमें दर्ज होता है, जमीन मालिक के पिता का नाम दर्ज होता है, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर और मौजा का नाम भी होता है। चौहद्दी और जिला भी उसमें दर्ज होता है उस डॉक्यूमेंट में, और प्लॉट के क्षेत्रफल की भी जानकारी होती है कि कितने क्षेत्रफल में वो जमीन मालिक के नाम है, और खतियान में पूरा ही पता दर्ज होता है। तो देखिए, अब सरकार दरअसल जिस मकसद से जमीन का सर्वे करा रही है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना, अधूरा भूमि अभिलेख अपडेट होगा, भूमि विवाद और मालिकाना हक का भी समाधान निकलेगा, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे भाई भाई में झगड़े होते थे जमीन को लेकर के, कि अन्य लोगों में भी जमीन को लेकर के अक्सर झगड़े के मामले सामने आते हैं। तो ये जब रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा ऑनलाइन तो फिर ये जो मामले हैं कम हो जाएंगे। सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में आसानी हो जाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो जाएगी। अब जमीन सर्वे के दौरान आ रही दिक्कतों को जरा जान लेते हैं। कागजात मौजूद नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। चूंकि दादा परदादा के नाम पर जमीन है तो कई लोगों के पास हो सकता है कि कागज नहीं होंगे, तो रसीद नहीं कट पा रही है, और पैतृक खतियानी जमीन का जो बंटवारा है नहीं हुआ है, तो तब भी परेशानी आ रही है लोगों को। मौखिक बंटवारा करने वाले कहां से पेपर लाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। सर्वे की वजह से परिवार में अब तनाव है। अब परिवार के जो लोग हैं आपस में ही तनाव में हैं। बिना कागज जमीन कब्जाए लोग जो हैं वो परेशान हैं। इसके अलावा जब प्रोसेस शुरू होने के बाद जमीन सर्वे में
और क्या परेशानी हो रही है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है लोगों को, खासतौर पर 50% जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है जमीन से जुड़ा हुआ। अंचल कार्यालय में भारी भीड़ जुट रही है, ब्लॉक से खातियान ही गायब है और नकल देने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो वंशावली बनाने में हो रही है लोगों को। और ये भी कंप्लेन सामने आती है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि कोई भी स्टाफ जो है वो सही तरीके से बात नहीं करता है, तो बार बार कार्यालय के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं लोगों को। अधिकारी जो है नाम लिखने में गड़बड़ी करते हैं और नाम सुधारने के नाम पर पैसे उनसे लिए जा रहे हैं, पैसे की मांग हो रही है छोटे छोटे कामों के लिए भी। तो ये सब परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है इन सब परेशानियों का। तो जमीन सर्वे को लेकर के गांव में हो रही चर्चा को अब आपको बताते हैं। देखिए, जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज की जरूरत है। सर्वे कर्मी जो है डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जरूरी दस्तावेज जो है जमीन का खातियान, वो एक अहम दस्तावेज माना जाता है। पुश्तैनी जमीन का खातियान पेश करना जरूरी है और खातियान के लिए कार्यालय का चक्कर लोग लगा रहे हैं। तो लोगों में आखिर कंफ्यूजन किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए, सर्वे के दौरान कौन सा फॉर्म भरना होगा, ये लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें कौन कौन से कागजात जरूरी होंगे, ये कंफ्यूजन है लोगों में। कौन कौन से कागजात तैयार कराना होगा, बल्कि बकास गैर मजरूआ भूमि का क्या होगा, वंशावली कैसे बनाई जाएगी, कैसे बनेगी, इसको लेकर के लोग परेशान हैं। वंशावली बनाने में सरपंच की क्या भूमिका है, ये भी लोगों को नहीं पता है और इन सब सवालों को लेकर के कंफ्यूजन में है लोग। तो देखिए, जमीन सर्वे में क्या क्या चाहिए वो आपको बताते हैं। स्वघोषणा का प्रपत्र रैयत का वंशज जमा करें। जमाबंदी रैयत जीवित हो तो स्वघोषणा पत्र दें। जमीन का रिकॉर्ड और परिमाप भर करके जमा करें। खुद वंशावली तैयार कर अंचल शिविर में आप जमा करें। राजस्व रसीद की कॉपी आप जमा करें और बदलैंड की भूमि का दस्तावेज आपको जमा करना है। न्यायालय का आदेश हो तो फिर फोटोकॉपी को आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ में लगाना है। तो देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के कंफ्यूजन दूर करना होगा आपको। वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। और खतियान की ओरिजिनल कॉपी की भी कोई जरूरत नहीं है। राजस्व रसीद की अपडेट कॉपी जरूरी नहीं है। खामियों के सुधार के लिए 3 मौके मिलेंगे। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाता है, नाम अगर मान लीजिए आपने गलत लिख दिया, कहीं और सुधार की आवश्यकता है, तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे उन खामियों के सुधार के लिए। तो आपके पास समय है, घबराएं नहीं, सब काम धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा।